क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो सवाल लेके आया हूँ जो सवाल आपके एसएससी सीजीएल जो आपकी टियर 1 है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हर एक वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है उसी क्वेश्चन को मैं लाया हूँ और ये सवाल आपके जो एग्जाम हुए हैं पीछे उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का ये हमारा पहला सवाल है। इस सवाल को ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर आपने हमारे जो लाभ हानि के मैंने 5-6 वीडियो बनाए हैं, अगर उन्हें हर एक वीडियो को आपने देखा है तो आज के आप सवाल आसानी के साथ लगा पाएंगे। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, तो इस सवाल को मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले आप क्या करेंगे, इधर मात्रा लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। मात्रा कितनी है, 1 रुपए की 2 की दर से, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 1। अगली बार क्या कह रहा है, और उसने 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। 2 रुपए में कितनी खरीदता है 3, और 1 रुपए में कितनी खरीदता है 2। मतलब वो 2 प्रकार की टॉफियां खरीदता है और उन्हें जो बेचता है तो वो कितने रुपए, मतलब 5 की दर से, कितने रुपए में 3 रुपए में वो 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो इस प्रकार के मैंने आपको सवाल बताए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर मैं 1 रुपए में 2 खरीद के लाया है टॉफियां, अगर मैं एक टॉफी का क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसमें इससे क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। अगर मैंने 2 से यहाँ भाग कर दी तो यहाँ पर जो मात्रा आएगी वो किसकी आएगी, 1 की आएगी। अब मैं क्या करूँ, इसे भाग दे दूंगा 3 से, तो यहाँ पर भी किसकी मात्रा आ जाएगी, 1 की। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। मतलब ये 2 खरीद के लाया है और 1 क्या है, इसने बेचा है। मतलब हम 3 रुपए की अगर 5 बेचते हैं तो 1 रुपए का विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5, 3 और 2 एक ऐसी संख्या मानेंगे कि इन तीनों संख्याओं से वो संख्या कट जानी चाहिए, पूरी विभाजित होनी चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या देखें, तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 अगर तीनों दोनों से कट जाते हैं तो 5 मान लेंगे, तो नहीं कटेंगे तो बड़ी संख्या को गुना करेंगे, 5 दूनी 10। 3 से नहीं कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 5 तियां 15, 15 2 से नहीं कट रहे हैं, 5 चौक 20, 3 से 5 छक्का 30, 30 हमारे 3 और 2 दोनों से कट रहे हैं, तो वो हम संख्या कितनी मान लेंगे, हम कहें 30 वस्तु खरीद के लाया है भाई। दूसरी भी हम कहें अगर 30 वस्तु खरीद के लाया है, बच्चा क्या करता है, यहाँ पर भी क्या लिख देगा 30, मगर आपको 30 नहीं रखने हैं क्योंकि वो खरीद के कितना लाया है, एक प्रकार की टाफियां उसने 30 खरीदी है, दूसरे प्रकार की टाफियां उसने 30 खरीदी है, ओवरऑल। अब हम आपसे कहें, आपको अगर लाभ ज्ञात करना है, आप जितनी वस्तुएं खरीद के लाए हैं उतनी आपको बेचनी पड़ेंगी, तभी आपको लाभ पता चलेगा। तो आप 30 और 30 कितनी लाए हैं खरीद के, 60, या 60 लिखना है। 5 से हम कर देंगे, 5 का 5 दूनी 10, यहाँ कितने आ जाएंगे 10, और यहाँ कितने आ जाएंगे 15, 15 एकन 15, 10 दूनी 20 और 12 तियां 36। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 35, 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35। और एक भाई जो हमने 60 वस्तुएं खरीदी है उन्हें कितने रुपए में बेचा, 36 में। तब हमने 30 टाफियां और खरीदी, इन दोनों टाफियों को तब खरीद के लाए, इन दोनों टाफियों को तो हम खरीद के लाए तो कितने रुपए में खरीद के लाए, 35 में। बेचा कितने में, 36 में। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। और 1 का लाभ किस पे हुआ, 35 पे, क्योंकि क्रय मूल्य हम नीचे रखते हैं। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 सत्तो 5 दूनी बराबर हमारा कितना बचा है 20/7। अगर मैं इसे भाग देता हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6/7%। क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमें क्या करा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। 20% का मतलब क्या होता है, हम 20% को भाई कितना लिख सकते हैं, 20/100। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, विभाजित नहीं करना है, क्योंकि आगे जो सवाल कह रहा है 10% की कमी कर दी जाए, उसके क्रय में और विक्रय में भी 10% की कमी कर जाए। अगर आप यहाँ पर अनुपात में बदलेंगे तो आपको आगे जाके पॉइंटों में संख्या लानी पड़ेगी, तो आपको इस सवाल को पॉइंटों में नहीं लाना है। हम कहें अगर उसका विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है,
तो उस पे 20 रुपया क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हम आपसे कहें आपका विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, उसमें आपको क्या हुआ है, 20 रुपए 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। और आपने खरीद के कितने में लाए थे भाई, उसे बेचा कितने में था, 20% उसे लाभ हुआ है। ठीक है, अब जो उसका क्रय मूल्य आया वो कितना आया है, 80 आया है। अब इसके बाद में कह रहा है सवाल में, बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम कर दिया गया। अब 10% इसे क्या किया गया है, कम। अगर 80 का हम 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% कम किया गया है, तो एक से एक जीरो काट देंगे, क्योंकि बटा में कर लेते हैं 100, कितना आ जाएगा 8। मतलब 8 इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि वो कह रहा है कम हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसके बाद में सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया गया। 10% का मतलब हम विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना था, 100। अगर 100 का मैं 10% कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। 100 में से हम 10 घटा देंगे तो क्या होगा, 10 रुपया आया है, 10 इसमें से घटा देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। अब इस पे क्या पूछ रहा है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो भाई 72 इसका क्रय मूल्य है, इसमें बेच 90 में दिया है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 18 का। ये 18 का लाभ किस पे हुआ है, 72 में। 72 पे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 18 चौका 72, 4 से इसे काटेंगे तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, 25%। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहा है आपसे सवाल में कि डी ने कितनी कीमत अदा की है। बस आपको क्या करना है, सवाल में क्या व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। सवाल में कह रहा है ए ने दूसरों की आधी, जो ए है दूसरों की आधी मतलब 1/2 किसने किया था, ए ने की। हम कहें अगर तीन भाई, अगर ए ने जो अदा किया है, इन तीनों ने मिलकर जो अदा की उसकी आधी की है। मतलब इन्होंने अगर तीनों ने मिलकर 2 रुपए उसमें उपहार में खरीदने के लिए दिए हैं, तो उसमें से एक किसने दिया होगा, ए ने दिया होगा। अगर मैं भाई इन्होंने टोटल मिलकर कितने दिए हैं, 60 रुपए दिए हैं। और इन दोनों को अगर भाई 3 ए है, एक इसने एक दिया है, और इन तीनों ने मिलकर 2 दिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग 3। मगर सवाल में कह 60 थोड़ा ना दिए हैं, कितने रुपए टोटल दिए हैं, 60। इससे कितना गुना है, 20 गुना है। तो हम कह सकते हैं ए ने जो उपहार खरीदने के लिए रुपए दिए होंगे वो भी एक ना देकर इससे 20 गुना, क्योंकि भाई इससे क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो हमारे कितने रुपए दिए होंगे, 20 रुपए, क्योंकि सवाल में कह रहा है इसका आधा दिया, मतलब इन तीनों ने मिलकर 2 दिए हैं, तो ए ने कितना दिया होगा, 1। तो हम ए का कितना मान लेते हैं, ए ने कितना दिया होगा, 20 दिया होगा। अब इसके बाद में सवाल में कह रहा है बी ने दूसरों की 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, मतलब बी ने अगर 1 दिया है तो इन तीनों ने मिलकर कितने दिए होंगे, 3। और इन चारों ने मिलकर कितने दिए होंगे, 4। मगर सवाल में कह रहा है 4 थोड़ा ना दिए, 60 दिए भाई। तो इससे कितना दिया है, 15 गुना दिया है। तो हम कह सकते हैं जो बी ने दिया हुआ 1 ना होके इससे 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 दिया होगा। तो हम बी का कितना मिल गया, हमको 15 दिया होगा। इसके बाद में कह रहा है सी ने दूसरों की 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, इन चारों ने मिलकर कितना दिया है, 5। मगर सवाल में अगर 5 थोड़ा दिया है, कितना दिया है, 60 दिया है। इससे कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो हम कह सकते हैं सी ने दिया होगा वो भी 1 ना देकर इससे कितना गुना भाई, 12 गुना है। तो इसने भी कितने दिए होंगे, सी ने 12। इन तीनों का टोटल हम करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7, 47। और टोटल दिए कितने हैं भाई इन्होंने चारों ने मिलकर, 60। तो 60 में से अगर हम 47 घटा देते हैं तो किसकी राशि आ जाएगी, डी की राशि आ जाएगी। तो डी ने कितने रुपए दिए होंगे, 13। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। है सवाल में क्या कह रहा है, ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5, ए बी को अपनी लागत का 1/5, मतलब ए बी, जब पहले देख लें कितने व्यक्ति हैं, सी 3 व्यक्ति हैं। ए अपनी लागत का
1/5 लाभ लेकर बेचता है। मतलब अगर उसका एक का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो उससे 1 रुपया लाभ लेकर कितने में बी को बेच देता होगा? 6 में। बी है ना, सी को 20%, 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/5। हम कहें अगर बी का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो वो उसे 1 रुपया लाभ लेकर कितने में बेच देता होगा? 6 में। अब कह रहा है सी को क्या हुई है? हानि हुई है। ध्यान रखना है आपको, कह रहा है 1/6 हानि हुई। इसका मतलब है अगर सी का क्रय मूल्य 6 रुपया है तो उस पे 1 रुपए की हानि, उसे कितने में उसने बेच दिया होगा? उसे, अरे 6 में 1 की हानि हुई तो 5 में बेच देगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से भाई जो क्रय मूल्य बराबर होने चाहिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ऐसी संख्या मानेंगे 6 5 दोनों से कट जानी चाहिए, तो वो संख्या कौन सी है? 30 है। ध्यान रखना है, अगर 30, वो संख्या कौन सी है? 30 है। 30 इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम 5 से गुणा करेंगे। इसे 30 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुणा करेंगे, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। इधर 6 से गुणा किए तो इसका तो दूसरा अनुपातिक मान होता है, उसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे। 5 25, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, अब 6 पंजे 30। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सी ने उसे कितने में बेचा है? 600 रुपए में। और इसके हिसाब से सी ने कितने में बेचा होगा? हानि पे बेचा है। कह रहा है 1/6% की हानि पर। तो हम कह सकते हैं इसने भाई थे इसके हिसाब से कितने में बेचा है? 30 में। सवाल में कितने में बेचा है? 600 में। इससे कितना गुना है? 20 गुना है। सवाल में पूछ रहा है कि ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं ये किसके अनुपात आए हैं? क्रय मूल्य का। ये तीनों क्रय मूल्य के अनुपात हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए ने खरीदी होगी वो भी बस 4 महीना खरीद के इससे 20 गुना कितने में खरीदी होगी? 500 में। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है? एक सेब की कीमत केले की 2 गुनी है। एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। सबसे पहले आप 25% से शुरुआत करेंगे। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। हम कहें सवाल में केले की अमरूद की तुलना में, मतलब केला है, अमरूद है, 25% कम है। हम कहें अगर इसकी अमरूद की जो कीमत 4 रुपया है तो केले की भाई 25% क्या कह रहा है? कम है। मतलब अगर अमरूद की 4 है तो उसकी एक कम कितनी होगी? केले की 3 होगा। सवाल में कह रहा है एक जो सेब है उसकी केला की कितनी है? दूनी है। मतलब अगर केला की 3 है तो सेब की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक केला का भाई दाम कितना है? 3 है तो 4 केले, इन सबको हम जोड़ लेंगे। इसके बाद में कह रहा है 4 केले के बाद में क्या कह रहा है? 2 सेब, 2 सेब और क्या कह रहा है? 3 अमरूद। अब हम कहते हैं 6 दूनी 12, 4 12, 3 चौक 12, मतलब इनकी टोटल कीमत कितनी आ गई है? 36 रुपया। कितनी आ गई है? 36। और कह रहा है हर फल में अगर 10% की क्या कर दी जाए? बढ़ोतरी कर दी जाए। तो सबसे पहले हम 36 में 10% की क्या करेंगे? बढ़ोतरी है। 10% को हम कितना ले सकते हैं? 1/100। 1 से 1 जीरो काट दें। अब ऊपर में कितने बचे हैं? 36 और नीचे कितना होता है? 100। इस जीरो को हटाएंगे, एक संख्या के पहले क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। तो कितने की वृद्धि हो गई होगी? 0.6 की। मतलब 3 रुपया 60 पैसे की क्या हो गई होगी? टोटल वृद्धि हो गई होगी। अब टोटल कितनी वृद्धि हुई है? 3.6 की। और कितने रुपए पहले भाई था? ओवर 36 था। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या लगा लेंगे? जीरो। इस जीरो से इसको काट देंगे। 36 एकन 36, यहाँ 10 है, इससे गुणा करेंगे तो 10 एकन 10, 10% की ओवरऑल क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 20% लाभ कमाता है तो 20% को आप कितना ले सकते हैं? 1/5। इसके हिसाब से भाई कितने रुपए प्रति लीटर बेचे? 6 रुपए प्रति लीटर बेचना चाहिए, मगर सवाल में कह रहा है 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचना चाहिए। ये इससे कितना गुना है? तो हम कह सकते हैं इससे 3/2 गुना है। आप कहेंगे गुना कैसे निकाला जाता है? ध्यान रखना है, जो इधर संख्या हो उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो इसका अनुपातिक मान आता है उसे हम नीचे लिखेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसीलिए हमने आपको बताया है यहाँ पर कितना गुना है? 3/2 गुना है।
इसी प्रकार के तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों को आपको अच्छी तरीके से सीखना है। कह रहा है जो शुद्ध दूध है उसकी जो लागत है वो कितने है, 10% है। पानी का हम जो रेट लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 0 रुपए, क्योंकि हम पानी खरीदेंगे तो भाई वो तो हमें फोकट का होता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, आपने देखा होगा जो भी दूधिया वाला होता है वो दूध, वो पानी होता है उसे मोल लेके थोड़ा ना मिलाता है, फ्री का पानी होता है उसमें मिला लेता है। अब भाई हाँ, एक मिनट, यहाँ ये इससे कितना गुना है, 3/2 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो शुद्ध दूध होगा उसकी अभी जो कीमत होगी वो भी 5 ना होके इससे 3/2 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी, 5 या 15, कितनी गुनी हो जाएगी, 7.5। तो वो 7.5 है वो हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब हम इसमें से इसे घटा लेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 0 में से ये संख्या घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 7.5, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। अब देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 25 सेकंड, 25 25 3 75। इधर जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, दूध का अनुपात आएगा। और ये क्या है, पानी है, ध्यान रखना है। तो दूध और पानी का ही आपसे अनुपात पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा, 3:1। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपसे इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय भारत।